नमस्कार। मैं के.एस. मुरारी आप लोगों को एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल के.एस. मुरारी जीएस पर स्वागत कर रहा हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मानव परिसंचरण तंत्र के संबंध में कुछ अहम बात करने जा रहा हूं। मानव परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। मानव शरीर में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके लिए 3 अंग काफी महत्वपूर्ण है। हार्ट, जिसकी चर्चा मैं भी करूंगा, ब्लड और ब्लड वेसल्स। ये 3 मानव परिसंचरण तंत्र के लिए महत्वपूर्ण संगठक हैं। जहां तक मानव परिसंचरण तंत्र की चर्चा की बात है तो मानव परिसंचरण तंत्र या इसको कह सकते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की चर्चा सबसे पहले मिस्र में दिखाई देता था, लेकिन आधुनिक सर्कुलेटरी सिस्टम की जब चर्चा करते हैं तो उसमें इसकी खोज सबसे पहले विलियम हार्वे ने किया था। विलियम हार्वे ने डब्ल्यू हार्वे यानी विलियम हार्वे ने सबसे पहले मानव परिसंचरण तंत्र की खोज किया था। और मानव परिसंचरण तंत्र में जो मूल रूप से 3 बातें मैंने कहा कि हृदय, ब्लड वेसल्स यानी हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड, ये 3 महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। आज के इस हृदय के संदर्भ में मैं चर्चा कर रहा हूं और मैं आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और देखने के बाद इस वीडियो को लाइक करते हुए, कमेंट करते हुए इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर सब्सक्राइब करें। चलिए मानव हार्ट की बात करते हैं। मानव हार्ट, ह्यूमन हार्ट। मानव का हार्ट जो है होता है ह्यूमन हार्ट, वो 4 चैम्बर होता है। 4 चैम्बर यानी 4 कोष्ठीय होता है। एक ये, दूसरा ये, तीसरा और चौथा, यानी 4 कोष्ठीय होता है। इसके ऊपर वाले जो हैं ये, इसके ऊपर वाले 2 जो है वो एट्रम कहा जाता है, यानी कि आलिंद कहा जाता है। ये बायां आलिंद और ये दायां आलिंद। ये बायां आलिंद, ये दायां आलिंद, यानी लेफ्ट एट्रम और राइट एट्रम। तो हार्ट का जो ऊपरी हिस्सा होता है, ऊपरी चैम्बर जो 2 होता है उसको एट्रम कहा जाता है, आलिंद कहा जाता है। और नीचे वाले जो हिस्सा होता है, एक ये, नीचे वाले जो 2 कोष्ठक, 2 चैम्बर होता है उसको नीले कहा जाता है, यानी कि वेंट्रिकल कहा जाता है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया और ये राइट वेंट्रिकल, नीचे वाले हिस्से को वेंट्रिकल यानी नीले कहा जाता है। ये जो लेफ्ट एट्रम है, इस लेफ्ट एट्रम यानी कि बाएं आलिंद, और इस पर जो पुल्मोनरी वेन है, इस पुल्मोनरी वेन से जो है वहां ऑक्सीजन युक्त ब्लड पहुंचता है। चर्चा किए थे, कर रहा हूं कि रक्त जो है शिरा के माध्यम से शरीर के विभिन्न हिस्सों से हार्ट में पहुंचता है। तो इस पुल्मोनरी वेन से के माध्यम से यहां से जो है सो रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त जाता है। कहने का मतलब है कि शुद्ध रक्त जाता है, यानी O2 रिलेटेड ब्लड इस पुल्मोनरी वेन के माध्यम से बाएं आलिंद में प्रवेश करता है। प्रश्न यदि पूछेगा कि आलिंद में, बाएं आलिंद में कौन सा रक्त जाता है, तो ऑक्सीजन युक्त रक्त शिरा के माध्यम से, यानी फुसफुसीय शिरा इसको कह सकते हैं, या पुल्मोनरी वेन के माध्यम से जो है वो बाएं आलिंद में पहुंचता है शुद्ध ऑक्सीजन। जबकि दाहिने आलिंद यानी राइट एट्रम, ये राइट एट्रम है, इसमें जो है, इसमें महाशिराओं से, यानी ये सुपीरियर वेन कावा, महाशिराओं से जो है सो कार्बन युक्त यानी CO2 कार्बन युक्त, यानी कि कह सकते हैं कि अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद में पहुंचता है। दाएं आलिंद में अशुद्ध रक्त किसके माध्यम से पहुंचता है, तो सुपीरियर वेन कावा यानी महाशिरा के माध्यम से दाएं आलिंद में कार्बन युक्त ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त पहुंचता है। जबकि शुद्ध रक्त पुल्मोनरी वेन के माध्यम से
लेफ्ट एट्रम में पहुंचता है। उसके बाद ये CO2 युक्त ब्लड आया और ये O2 युक्त ब्लड आया, विथ CO2 विथ O2। ये शिरा के माध्यम से पहुंचा, ये भी शिरा के माध्यम से पहुंचा, क्योंकि शिरा के माध्यम से ही शरीर के विभिन्न भागों से रक्त जो है सो हृदय में पहुंचता है, और रक्त जो पहले पहुंचता है वो अलिंद में पहुंचता है। अशुद्ध रक्त दाहिने अलिंद के माध्यम से और शुद्ध रक्त बाएं अलिंद के माध्यम से रक्त हृदय में पहुंचता है। उसके बाद ये यहाँ जो है ये कपाट छिद्र है। कपाट छिद्र यानी इसको कहते हैं कॉस्पिड भाल्व, कॉस्पिड भाल्व कहते हैं भाल्व। और यहाँ ट्राइस कुस्पिड जो है यानी 3 छेदा होता है, 1 2 3। ट्राइस्कुपिड भाल्व के माध्यम से अशुद्ध रक्त यानी कार्बन युक्त रक्त जो है सो फिर निलय में पहुंचता है, यानी कि राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है इसके माध्यम से। जबकि बाइस्कुपिड भाल्व यानी कि द्विक कपाट छिद्र के माध्यम से जो है शुद्ध रक्त बाएं अलिंद से बाएं निलय में पहुंचता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है। यहाँ से ब्लड इसमें आता है भाल्व के माध्यम से, और यहाँ से अशुद्ध रक्त इसमें आता है। तो कहने का आशय है कि अलिंद से ब्लड जो है हार्ट के निलय में आता है, यानी एट्रम से दोनों वेंट्रिकल में ब्लड आता है। राइट एट्रम से अशुद्ध रक्त, लेफ्ट एट्रम में शुद्ध रक्त, और आता है तो ये सुपीरियर वेन कवा के माध्यम से और ये पुलमोनरी वेन्स के माध्यम से आता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए। और ये भाल्व जो है, भाल्व का काम होता है कि एक तरफ से जब ब्लड आता है तो ये रिटर्न नहीं होके जाता है इसी कपाट। आप देखते होंगे भाल्पिन का नाम सुने होंगे, साइकिल में या मोटरसाइकिल में जो भाल्पिन रहता है, एक तरफ से हम लोग पंप में हवा देते हैं तो उसके बाद पंप हटा भी लेते हैं तो रिटर्न ट्यूब से वापस हवा बाहर नहीं आती है। तो इसीलिए ये भाल्व का काम करता है। ऊपर से जब आया तो भाल्व का काम है कि विपरीत दिशा में ब्लड को नहीं भेजता है, तो ये भाल्व का काम है। और ये दोनों यानी अलिंद और निलय के बीच में भाल्व है, चाहे वो लेफ्ट एट्रिम हो या फिर राइट एट्रिम हो, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल हो या फिर राइट वेंट्रिकल हो। तो इस दोनों के बीच में यानी एट्रिम और वेंट्रिकल, यहाँ भी एट्रिम और वेंट्रिकल के बीच में ये भाल्व होता है। राइट में ट्राई यानी 3 छेद वाला भाल्व होता है और यहाँ 2 छेद वाला भाल्व होता है। तो इस तरह से ब्लड जो है भाल्व के माध्यम से वापस दोबारा अलिंद में नहीं जाता है। ध्यान रखना है कि कार्बन युक्त ब्लड, मैं फिर से बोल रहा हूं, कार्बन युक्त ब्लड जो है वो यानी अशुद्ध रक्त जो है सो दाहिने अलिंद में आती है सुपीरियर वेन केवा यानी महाशिरा के माध्यम से, जबकि शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है सो बाएं अलिंद में आती है, और बाएं अलिंद में जो आती है पुलमोनरी वेन्स के माध्यम से यानी फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से आती है, और फिर दोनों ब्लड निलय में आती है। ठीक, उसके बाद बाएं निलय से यहां से यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से महाधमनी के द्वारा फिर यहां से आया, और उसके बाद ये ब्लड ऐसे करके ये लार्जेस्ट आर्टरी यानी एओर्टा के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है। यानी कि धमनी या एओर्टा जो लार्जेस्ट आर्टरी होता है, इस निलय से यानी लेफ्ट निलय से एओर्टा यानी लार्जेस्ट आर्टरी के माध्यम से ब्लड शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है। एक बार इधर से आया और ऐसे करके चला गया। ठीक उसी तरह से जो अशुद्ध रक्त जो शरीर में आया था राइट एट्रम से हार्ट में, तो उसी को ये जब वेंट्रिकल में आता है तो ये वेंट्रिकल में जो फिर अशुद्ध रक्त जो है फिर पुलमोनरी आर्टरी के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में अशुद्ध रक्त जाता है। ठीक, यानी राइट वेंट्रिकल से
जो अशुद्ध रक्त है वो फिर पुलमिनरी आर्टरी यानी फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से जो है सो शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है। ये कार्य होता है हार्ट का। यानी अशुद्ध रक्त जो है, हम लोग जानते हैं कि अशुद्ध रक्त जो है वो शिराओं के माध्यम से पहुंचती है। ठीक, आगे चर्चा करते हैं कि ये जो हार्ट है, जनरली हार्ट जो है शिराओं के माध्यम से अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है, जबकि धमनियों द्वारा यानी आर्टरी के माध्यम से सामान्यतः शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। या यूं कह सकते हैं कि धमनी के द्वारा हार्ट से ब्लड शरीर में जाता है, शरीर के विभिन्न भागों में जाता है, और शिरा के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों से ब्लड हार्ट में आता है। तो इस तरह से जो हार्ट है एक पंप की तरह कार्य करता है। और हम जानते हैं कि जब यह पंप की तरह काम करता है तो रक्त को या रक्त की एक मात्रा हृदय से 2 बार गुजरती है। एक बार आया गया, फिर एक बार आया और गया। यानी हृदय से रक्त की जो मात्रा है वो 2 बार गुजरती है। इसलिए ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। मानव का जो परिसंचरण तंत्र है वो हार्ट के कारण जो है उसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम यानी 2 बार ब्लड आता है और जाता है, इसलिए ह्यूमन हार्ट एक डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। ये संरचना है, एक पिक्चर है हार्ट का जो 4 चैम्बर्ड है। और यह जो है हार्ट जो होता है पेशीय उत्तक का बना होता है। पेशीय उत्तक यानी कि मसल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, यानी कि हार्ट जो है एक मस्कुलर टिश्यू है। कार्डिक मस्कुलर टिश्यू जिसे कहा जाता है, कार्डिक मस्कुलर टिश्यू, कार्डिक मस्कुलर टिश्यू यानी हृदय पेशीय उत्तक का बना होता है। और यह जो मस्कुलर टिश्यू है कार्डिक मस्कुलर टिश्यू, ये 3 लेयर का होता है, 3 स्तरीय होता है, 3 लेयर का होता है। ये जो है ये बाहरी हार्ट का जो बाहरी हिस्सा है जिसको पेरिकार्डियम कहा जाता है। हार्ट के बाहरी हिस्से को पेरिकार्डियम यानी बाह्य हृदय पेशी। बीच वाले को जो है वो मायोकार्डियम, मायोकार्डियम यानी कि मध्य हृदय पेशी है। इसको मायोकार्डियम, यही जो है ये बीच वाला जो पार्ट्स है ये मायोकार्डियम, यही एक्चुअल मसल ऑफ हार्ट है। यानी हृदय का बीच का जो मसल है यही है, इसलिए मायोकार्डियम को एक्चुअल मसल ऑफ हार्ट कहा जाता है। और अंदर जो है सबसे अंदर यानी हार्ट का जो अंदर जो ये लेयर है, इस लेयर को इंडोकार्डियम कहा जाता है। इंडोकार्डियम यानी आंतरिक हृदय पेशी। आंतरिक हृदय पेशी यानी यदि प्रश्न पूछेगा कि मायोकार्डियम क्या है तो एक्चुअल मसल ऑफ हार्ट है। तो इस प्रकार से इस तरह के जो हार्ट है मानव का वह 4 कोष्ठकीय होता है। एक लेफ्ट एट्रम, दूसरा राइट एट्रम, एक लेफ्ट वेंट्रिकल, दूसरा राइट वेंट्रिकल, ये 4 हो गया। और इसमें पुलमोनरी आर्टरी के माध्यम से अशुद्ध रक्त वापस जाता है और एओर्टा के माध्यम से शुद्ध रक्त हृदय से बाहर शरीर, ये इस माध्यम से शरीर में जाता है। और ये शरीर से वेन के माध्यम से, शरीर से ये यानी सुपीरियर वेन कवा के माध्यम से शरीर में शरीर के अशुद्ध रक्त जो है हार्ट में आता है। और पुलमोनरी वेन के माध्यम से शुद्ध रक्त यानी विथ ऑक्सीजन ब्लड लेफ्ट एट्रम में आता है, एट्रम में आता है, नीलय में आता है, और नीलय के बाद फिर वापस जाता है एरोटा के माध्यम से। तो इस पिक्चर को आप देख लिए होंगे और मैं समझता हूं कि ये हार्ट की जो संरचना है और हार्ट का जो कार्य है वो आप भली भांति समझ गए होंगे। और मैं समझता हूं कि आप इस पिक्चर को देखते हुए जब आप इसको समझ गए होंगे तो मैं समझता हूं कि आप लोग इस पिक्चर को, इस वीडियो को अवश्य लाइक करके कमेंट करते हुए इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।